हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ताइवान के वीज़ा से रिलेटेड जानकारी जानेंगे और समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है शीश। मैं इस चैनल पर ट्रैवल सेंट्रिक व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर लाता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम ताइवान में किस तरीके से एज एन इंडियन आप एंटर कर सकते हो उससे जुड़ी हुई A to Z सारी जानकारी को जानेंगे और समझेंगे। दोनों ही तरीक़ों से, यानी कि स्टैम्प वीज़ा या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल सर्टिफिकेट के थ्रू आप ताइवान में कैसे एंटर करोगे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको जानेंगे और समझेंगे। मैं आपको वीडियो में डेमो के थ्रू ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए एंड उसके अलावा आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप वीज़ा फ्री या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल सर्टिफिकेट के थ्रू ताइवान में एंटर करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ताइवान से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ताइवान, जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। इसका जो मेन आइलैंड है उसका नाम है फॉर्मोसा और वो लाई करता है ईस्ट और साउथ चाइना सी के बीच में। ताइवान में मेजॉरिटी मैंडरीन बोली जाती है। इसके अलावा वहाँ की जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ है। मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप 95% के आसपास हान हैं और रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें तो लगभग 28% 29% के आसपास लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं एंड उतने ही परसेंट के लोग एथिस्ट्स हैं, यानी किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो इस वीडियो में अब मैं आपको पहले डेमो के थ्रू ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से ले सकते हैं एंड उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब आप आ चुके हैं नेशनल इमिग्रेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर ताइवान के होम पेज पे। इस पेज पे आप अपने ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं। ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए मेनली आपको दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो है आपका रिटर्न या एग्जिट फ़्लाइट टिकट एंड इसके अलावा एक कन्फर्म्ड होटल बुकिंग। ये है NIA स्पीडी का वेबसाइट। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा है आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ से आप अपना ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ये ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट इंडियंस, वियतनामीज़, इंडोनेशियन, म्यांमार, कंबोडिया और लाओ के सिटीज़न के लिए अभी अवेलेबल है। आप सबसे पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स मैंने आपको अभी शेयर किया है एग्जैक्टली वही डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन्ड मिलेगी। अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो आपको यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आपको कई सारी जानकारी और डिटेल्स दी गई हैं। आपके पास किस टाइप का वीज़ा होना चाहिए, आपके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ये सारा एक बार पढ़ लें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आप इसके एंट्री परमिट पेज पे आएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको अपनी नेशनैलिटी और सरनेम, गिवन नेम जो आपके पासपोर्ट में दी गई है, पासपोर्ट का नंबर, उसके अलावा पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका फ़्लाइट नंबर, जिस भी फ़्लाइट से आप ताइवान में एंटर करेंगे वो नंबर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल वो, ऑक्यूपेशन, पर्पस ऑफ विज़िट, होम एड्रेस यानी आपके कंट्री का एड्रेस जो आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा वो। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सारा डिटेल मेंशन करेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस और होटल एड्रेस इन ताइवान वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फादर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मदर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टेलीफोन नंबर इन ताइवान आप अपने होटल का नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इन ताइवान, अगर आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे वो नंबर मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नील सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्पेशल रिक्वायरमेंट में आपके पास कौन सा वीज़ा ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर एक्सपायर्ड वीज़ा था आप उसको मेंशन करेंगे। अगर आपके पास USA का वीज़ा है तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप यहाँ पे शेंगन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड किस टाइप का आपके पास वीज़ा है आप उस टाइप का वीज़ा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास वीज़ा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेलेक्ट करेंगे।
नॉन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी स्टैम्प वाली वीज़ा है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रेसिडेंस कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना वीज़ा नंबर और उसका एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे और डन। बस इतनी ही डिटेल्स थी। आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और आपका ट्रैवल सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। उस ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को लेकर आप ताइवान एंटर कर सकते हैं एंड विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल सर्टिफिकेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की तरह ही होता है, उसको किस तरीके से आप ले सकते हैं एंड उसको यूज़ करके आप किस तरीके से ताइवान में एंटर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इन सारे वीज़ाज़ में से कोई सा भी वीज़ा आपने कभी लिया नहीं है और फिर भी आप ताइवान विज़िट करना चाहते हैं तो आप स्टिकर वीज़ा किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। 7 स्टेप का एप्लीकेशन फॉर्म है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो उसको आप किस तरीके से फिल करेंगे एंड फाइनली आप अपना एप्लीकेशन किस तरीके से जाकर एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। ताइवान के स्टिकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए 8 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जनरेट करने की होम पेज मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका ओल्ड पासपोर्ट अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है तो, एंड आपका न्यू पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, एक कवरिंग लेटर जिसमें आप अपना ट्रैवल का पर्पस, आइटिनरी, बाकी की सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए कंफर्म्ड। अगर आप पे ऑन अराइवल वाले होटल बुकिंग्स करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है। इसके अलावा एक कंफर्म्ड फ़्लाइट बुकिंग चाहिए एंड 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ये बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प्ड और साइंड होना चाहिए। ये सारा एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप ताइवान की एम्बेसी को विज़िट करेंगे एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बंडल करके सबमिट करेंगे। ताइवान से रिलेटेड वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कई सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज़ भी हैं जो आपके बिहाफ में एप्लीकेशन को एम्बेसी में सबमिट करेंगी। ऑफ कोर्स उनका कुछ चार्ज होगा जो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग रेट्स और उनके सर्विसेज के हिसाब से होगी। अब जान लेते हैं कि इनकी वीज़ा फ़ीस क्या है। सिंगल एंट्री वीज़ा 3800 रुपीज़ की है और लगभग 7 वर्किंग डे में आ जाती है। सिंगल एंट्री की एक एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस भी है जो 5700 रुपीज़ की है और 1 से 2 वर्किंग डेज़ में आपकी वीज़ा आपके पास आ जाती है। इसके अलावा एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा का भी ऑप्शन है जो नॉर्मल के केस में 7500 रुपये और एक्सप्रेस सर्विस के केस में 11300 रुपये के आसपास आता है। पासपोर्ट और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने का टाइम सुबह के 9:30 से 11:30 बजे की है और पासपोर्ट को वापस कलेक्ट करने का टाइम 3:30 से 4:30 बजे का है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और अपना एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट करने से पहले ध्यान दें कि आप एक बार एम्बेसी में कांटेक्ट करके पता कर लें उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का टाइम सेम है या नहीं। तो ताइवान की स्टिकर वीज़ा को अप्लाई करते वक्त आप इस होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे सेकंड पेज पे जहाँ पे आपको जनरल वीज़ा एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप उस जगह न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप आएंगे इस 7 स्टेप फॉर्म पेज पे। इस जगह आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ़ डेज़ सेलेक्ट करना है, आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। यहाँ आप पर्पस ऑफ ट्रैवल सेलेक्ट करने के बाद चेक कर पाएंगे कि आपके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। ध्यान रखें इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके पास आपके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद आप एप्लीकेंट डिटेल पेज पे आएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म 7 पेज की है और आपका टेम्पररी नंबर यहाँ जनरेट हो चुका है।
आप इस जगह पे अपना सरनेम एंटर करेंगे। उसके अलावा आप अपना गिवन नंबर एंटर करेंगे। उसके अलावा आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, अपना जेंडर मेंशन करेंगे और मैरिटल स्टेटस मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद आप पेज 2 पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स मेंशन करेंगे पेज 2 में। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का टाइप सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर केसेस में ये रेगुलर होगा। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट की इशूएंस डेट को मेंशन करेंगे एंड उसके बाद पासपोर्ट के एक्सपायरेशन डेट को मेंशन करेंगे, प्लेस ऑफ इशू को मेंशन करेंगे एंड फाइनली आप पेज 3 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस ऑफ होम कंट्री मेंशन करेंगे। कई सारे लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं इस बात को जानने के लिए कि हमें इन जगहों पे किस तरीके की डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पासपोर्ट में दिए गए एड्रेस और आप अभी करेंटली जिस जगह पर रह रहे हो वो एड्रेस, इन दोनों में डिफरेंसेस होती हैं। आपको पासपोर्ट में दिए गए एड्रेस को एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन करना होता है। आप अपने पासपोर्ट में दिए गए एड्रेस को यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करेंगे विथ होम कंट्री कोड। उसके अलावा आप होटल का नंबर मेंशन करेंगे। उसके अलावा आप होटल का एड्रेस और नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे और टेलीफोन नंबर मेंशन करेंगे उस होटल का। इसके बाद आप एंटर करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और पेज 4 पे जंप करेंगे। इसके बाद आप अपने ट्रैवल डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने कभी ताइवान पहले ट्रैवल किया है या नहीं। अगर आपने ताइवान पहले ट्रैवल कर रखा है तो आप येस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और प्रीवियस ट्रैवल का पर्पस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने ताइवान पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे और अपने आइटिनरी के हिसाब से अपना अराइवल का डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना डिपार्चर का डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे और पेज 5 पे जंप करेंगे। इसके बाद आप एक क्वेश्चनर पेज पे आएंगे जहाँ पे आपसे कई सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। क्या आप किसी तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल थे या आपने किसी तरह का कोई इलीगल काम किया है, इस तरह की डिटेल्स, जिसके ज़्यादातर आंसर्स जो हैं वो नो होंगे। आप सारे नो सेलेक्ट करेंगे और पेज 6 पे पहुँचेंगे। और अब आप पेज 6 पे आ चुके हैं। पेज 6 में आपको डिटेल्स एंटर करनी है कि आप अपना एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप अपना एरिया जैसे एशिया, एम्बेसी, इसमें आप इंडिया के एम्बेसी को सेलेक्ट करेंगे और आप अपना एप्लीकेशन किसी एजेंट के थ्रू या खुद से सबमिट कर रहे हैं आप वो मेंशन करेंगे। पेज 7 पे क्लिक करने के बाद आपका एक टेम्पररी एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और आपका फॉर्म सबमिट करने लायक फिल हो जाएगा। आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और अपने एप्लीकेशन में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लब करके एम्बेसी में जाकर सबमिट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप एज एन इंडियन ताइवान में एंटर करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है और पूरी कोशिश की है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ताइवान एक छोटी सी कंट्री है बट ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस कंट्री को विज़िट करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है, तो वह आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे वो सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में दिए गए या इंस्टाग्राम पे आए हुए सारे क्वेरीज़ और क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक। शेयर करें उन लोगों के साथ जो ताइवान ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि इसी तरह के और डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ, कीप ट्रैवलिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।